नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा उज्जैन रंगरेज से। दोस्तों, आपको एक कहानी याद होगी बिहार के गया जिले के गहलोर गांव की, जहां एक व्यक्ति ने एक पहाड़ को काटकर लगभग 360 मीटर लंबी, 30 मीटर ऊंची और 25 फीट चौड़ी सड़क लगातार 22 साल छेनी हथौड़ी से काटकर बनाई थी, सिर्फ इसलिए कि उनकी पत्नी उस पहाड़ से गिरी और थोड़ी देर बाद उनकी डेथ हो गई। उनकी पत्नी को बचाया जा सकता था, पर उस गांव से शहर लगभग 70 किलोमीटर दूर था। उस पहाड़ के किनारे किनारे एक सड़क थी जिससे जाया जाता था हॉस्पिटल में। उस व्यक्ति ने थोड़े दिन शोक मनाया और छेनी हथौड़ी से उस पहाड़ को खोदना स्टार्ट किया। शुरू में गांव वाले उनकी हंसी उड़ाते थे, उनके परिवार ने भी उनका साथ छोड़ दिया था, उन्हें पागल करार दिया जाता था। 1960 से लेकर के 1982 तक उन्होंने लगातार काम किया। उन्होंने सिद्ध किया कि आदमी दिमाग से मजबूत होता है, अगर वो ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि एक मेरे दोस्त हैं सुनील शर्मा, उज्जैन के ही रहने वाले हैं, पर वो तमिल फिल्मों के स्टार हैं, तमिल फिल्मों में काम करते हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। वो जब लॉकडाउन के दौरान उज्जैन आए हुए थे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति कमल तालाब पर कालिदास अकादमी में पीपल के पौधे जो कहीं उग जाते हैं दीवार में, उनको ला करके वहां लगा के उनका ख्याल रखते हैं। 2 बाल्टी लेकर के उनको पानी पिलाते हैं। उन्होंने मुझसे जिक्र किया कि आप उन्हें देखिएगा। मैंने कमल तालाब पे सुबह मैंने भी घूमना स्टार्ट किया और मैंने देखा कि एक व्यक्ति 2 बाल्टी लेकर के सभी पौधों को पानी दे रहे हैं। उनको ये काम करने में रोज लगभग 3 घंटे लगते हैं। वो इतनी तन्मयता से पानी देते हैं कि कई लोग आकर कहते हैं कि माली जी आप हमें एक कमल तोड़ दीजिए, या एक लेडी तो उनसे झगड़ने लग गई कि आपने ताला जल्दी नहीं खोला। उस लेडी को लगा कि वो वहां के चौकीदार है, वो इतनी ईमानदारी से काम करते हैं। कोई आदमी सोच ही नहीं सकता कि बिना नौकरी किए कोई इतनी तन्मयता से काम कर सकता हो। वो बहुत संभ्रांत परिवार से है, रिटायर्ड। वो अकेले ही ये सब काम करते रहते हैं। फिर एक नज़ारा और मुझे देखने को मिला। वहीं एक मनोज शर्मा है जो घूमते हैं। जब उन्होंने देखा कि वो बार बार जाते हैं, हौद में से पानी भरते हैं और पौधों को पिलाते हैं, तो उस बंदे से रहा नहीं गया और वो घूमता घूमता बंदा आया जिनका नाम मनोज शर्मा है, और उनसे 2 बाल्टियां उन्होंने ली और बोला मैं पानी पिलाता हूं। और फिर वो पानी पिलाने लगे। मुझसे भी रहा नहीं गया। मैं 3-4 दिन से ये सोच रहा था कि इनसे बात कैसे की जाए, कैसे इन्होंने ये काम स्टार्ट किया होगा, कब इनके मन में आया होगा। तो मैं उनके पास गया और उनसे बात की। सर, मेरा नाम अमित शर्मा है। मैं रोज आपको देखता हूँ, आप पौधों को पानी पिलाते हैं। काफ़ी समय से मैं आपको देख रहा हूँ सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। सर। आपने कब से स्टार्ट किया है काम? विगत 2 वर्षों से कर रहा हूँ सर। अच्छा, तो कितने पौधे लगा दिए होंगे सर आपने? सर करीब 200 लगाए पौधे। 200 यहाँ पे आपने लगा दिए? जी। और 200 पौधों को आप पानी देते हैं बाल्टी से? नहीं, कुछ मर गए पौधे। अच्छा, लेकिन करीब 150 इस समय हैं। अच्छा, तो सर कितना समय लग जाता है आपको यहाँ पानी देने में? लगता है करीब 2-2.5 घंटे से। 2-2.5 घंटे तक आप लगातार पानी जी। देते हैं। और इसके अलावा और कहीं आपने लगाया सर? दशहरा मैदान है, वहाँ लगाए। दशहरा मैदान में भी लगा? जी हाँ। तो वहाँ भी आप पानी देने जाते हैं सर? जी जाता हूँ।
तो इसमें कोई आपकी हेल्प करते हैं या आप अकेले कर लेते हैं? नहीं, कुछ लोग करते हैं, हेल्प करते हैं। अच्छा, कुछ लोग जुड़ते हैं आपके साथ। तो सर कब आपके मन में आया ये कि ये करना चाहिए, आपने जो स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया? सर एक बार मैं घूम रहा था तो एक सज्जन वृक्षारोपण कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने मतलब पहले कुछ करा है अपने मतलब सर्विस में, कुछ पौधों को मतलब बच्चों से लगवाता था मैं, तो वो रुचि अंदर से शुरू से ही थी। अच्छा, लेकिन उसका एक अवसर मिल गया उनको देखते हुए, अच्छा। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, तो उसके बाद मैंने काम लगा था। तो आपको अच्छा लगता है। एक चीज और मुझे अच्छी लगी आपकी, कि आप ये सब करने के बाद जब यहाँ रिलैक्स होते हैं तो आप जिनसे भी आपकी पहचान है या जिनके भी नंबर आपके मोबाइल में, आप उनको फ़ोन लगा के बोलते हैं कि आपको पौधा लगाना चाहिए। मेरे घर पे बहुत परिवर्तन आया है पौधा लगा के। वो किन लोगों को आप फ़ोन लगा के बोलते हैं कि लगाएं? सर मेरे जो भी परिचित होते हैं, यहाँ घूमने वाले हों, रिश्तेदार हों, जो बात को समझते हैं थोड़ी सी, उनको मैं हमेशा प्रेरित करता हूँ इस बात के लिए कि भाई वृक्ष लगाना चाहिए। वृक्ष इसलिए लगाना चाहिए कि आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है पर्यावरण की, और वृक्ष जो होते हैं सर, ये सबसे ज़्यादा हितैषी हैं हमारे। अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और मैं भी कोशिश करूँगा कि अपनी दिनचर्या का इसको हिस्सा बनाऊं। बिल्कुल तो एक बार आपके साथ में दशहरा मैदान पे जो आपने पौधे लगाए जी, वो भी मैं देखना चाहूँगा। बिल्कुल आप मुझे अवसर दीजिएगा तो जी। कहाँ आपने लगाए? जी जी। तो फिर मैं ठाकुर साहब के साथ दशहरा मैदान जहाँ उन्होंने पौधे लगाए थे वहाँ गए। वो मुझे बताने लगे कि उन्होंने कि यहाँ पर कैसे पौधे लगाए। मैंने उनसे पूछा कि आपने ट्री गार्ड के अंदर कैसे लगाए पौधे? तो मुझे बताने लगे कि अंदर हाथ घुसाकर गड्ढा कर कर मैंने पौधे लगाए। तभी उनकी नज़र पौधों के आसपास उग रही घास पर पड़ी और वो उसे निकालने लगे। और फिर एक चीज और मेरे मन में आई कि जिस पेड़ की छाया में मैं बैठा हूं, पता नहीं किसने इतनी ही मेहनत से इसे लगाया होगा। मैंने दिल से उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया जिसने वो पेड़ कभी लगाया होगा। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं, जब भी किसी बड़े पेड़ को देखें, जब भी किसी बड़े पेड़ की छाया में बैठे, तो एक बार दिल से उस व्यक्ति के लिए जरूर आभार प्रकट कीजिएगा जिसने वो पेड़ कभी लगाया होगा। मैंने बचपन से यह सुना है कि कोहिनूर जो है वो अंग्रेज ले गए, पर जो अंग्रेज कोहिनूर ले गए, इस लॉकडाउन में या इस बीमारी में मुझे नजर आया कि दौलत और रसूख कुछ भी काम नहीं आया। काम आया समाज के लिए अच्छा किया गया कार्य। और अगर आप किसी के लिए पेड़ पौधे लगा रहे हैं, अगर आप अगली जनरेशन के लिए लगा रहे हैं जो 200 साल तक काम आएगा, तो कहाँ कोई कोहिनूर गया? ऐसे जो काम कर रहे हैं वो कोहिनूर है, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं। असली कोहिनूर तो वो है, हमारा कोहिनूर हमारे पास ही। जय हिंद, जय भारत।